हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 7,500 से ज्यादा पदों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका जो पेपर है वो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में संभावित है। तो ऐसे में आपके पास लिमिटेड टाइम है और इस बार अगर आप दिल्ली पुलिस की सपना जो है वर्दी का पूरा करना चाहते हैं तो आपको अभी से एक शेड्यूल के तहत तैयारी करनी पड़ेगी और आपकी सफलता में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हम तैयार हैं। यहां पे इस चैनल पे आपको मैथ रीजनिंग की क्लास रेगुलर बेस पे मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग मिला के 40 नंबर का सेक्शन आने वाला है। अगर यहाँ पे 35 प्लस आप कर पा रहे हैं, आप 30-35 के आसपास भी करते हैं तो आराम से आप सिलेक्शन पहुंच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आपसे उम्मीद करेंगे क्लास को आप पूरा और ध्यान से देखिएगा और लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और कोई आपको कमी नजर आती है कि स्पीड पढ़ाया, स्लो पढ़ाया, जो भी आपको फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। डेली आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें रीजनिंग मैथ आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जरा देखिए। ये आपका एनालॉजी बेस्ड सवाल है, हालांकि इसमें कोडिंग डिकोडिंग का प्रयोग किया जाता है। यहां पे कह रहा है कि कोई शब्द है फेरी, इसको ये लिखा है तो बैंड्स को ये लिखा गया है, तो क्वीन को क्या लिखा जाएगा। दो शब्द हैं, उनको इन्होंने ऑलरेडी डिकोड किया हुआ है, एक शब्द आपसे पूछा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम चेकआउट करेंगे कि भैया इसको लिख कैसे दिया, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं। तो पहले शब्द को देखना चाहें तो आप इसको भी देख सकते हैं, इसी से सवाल सोल्व हो सकता है। आप चाहो तो थोड़ा सा और अगर आप समझना चाहें कि क्या पैटर्न है तो दूसरे शब्द को भी आप देख सकते हैं। तो यहां पे आपका पहला काम होना चाहिए कि आपको प्लेस वैल्यू याद है, तो आप सवाल को जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो आप चेक करेंगे कि एफ से क्यू कैसे हो गया, ये 6 है, ये 13 है, मतलब 17 नंबर पे है, ए से एक्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप प्लेस वैल्यू डाल देते हैं तो सवाल थोड़ा सा जल्दी सोल्व हो सकता है। जैसे यहां पे अगर मैं डालू तो 6, 1, यहां पे आई 9, 18, 25, और यहां पे आप देखेंगे 17 है, 24 है, 8 है, 5 है और 26 है। अब देखते ही सवाल आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पैटर्न है। क्या पैटर्न है दोस्तों, ये 6 है, यहां से 5 हो गया, 1 कम कर दिया। ये 1 यानी 27 है, ये 26 हो गया, -1 है। पहले दो को क्रॉस करके -1 कर दिया। आप यहां पे देखेंगे 18 नंबर पे है, ये 17 पे, -1। यहां पे 25 से क्या हो गया, 24, -1। यानी पहले दो इधर, आखिरी के दो इधर, और बीच वाला बीच में -1 के पोजीशन से। यहां पे आप देख सकते हैं 14 से 13 हुआ, और यहां से बी से ए हुआ, ए से जेड हुआ, डी से सी हुआ, एस से आर हुआ, यानी 4 से 3, 19 से 18 हुआ। पैटर्न आपको समझ में आ गया। तो यहां पे हम सवाल जो हमसे पूछा है वो पूछा है क्वीन। तो पहला तो यहां से बीच में डी आएगा। आप चाहो तो ऑप्शन एलिमेंट भी कर सकते हो, यहां से तो होगा नहीं, यहां से एक एक कम करेंगे तो डी आएगा, और एन से करेंगे तो एम, डी एम डी। और यहां से क्यू 17 से 16 करेंगे तो पी आएगा, और 21 से करेंगे तो 20 आएगा, 20 का मतलब टी, डीएमडी पीटी, डीएमडी पीटी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। ये एक आपका क्लासिफिकेशन का सवाल भी कह सकते हो, सीरीज का सवाल भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के सवाल क्लासिफिकेशन में आप ही 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग है वो पूछा जाता है ग्रुप बेस्ड। यहां पे शब्द ऊपर दिए हैं तो आपसे सीरीज पूछ ली गई है, तो यहां पे भी सेम चीज अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसे एच जी सी ऐसे नहीं करेंगे, हम एक ग्रुप का एक लेटर पकड़ेंगे। जैसे यहां पे इसका पहला लेटर, ये लेटर, इसका भी कोई लेटर रहा होगा, ये और ये, इनको कैच आउट करते हैं। तो देखो 11 से 10 हुआ, 10 से 9 रहा होगा, 9 से 8, 8 से 7, पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहां पे 10 से 9 यानी पहला लेटर आई होना चाहिए, और पहला लेटर अगर आई होगा तो 2 ऑप्शन आपने काट दिए। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं। यहां से 7 से 5 यानी 2 कम हो रहा है, पहला लेटर 1-1 कम हो रहा था, दूसरा 2 कम हो रहा है। 7 से 5, 5 से कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। फिर 3 आता है दोस्तों, यहां पे 3 का मतलब है इसमें 2 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 से 2 कम करेंगे तो 25, और 2 27, यानी 2 कम हो रहा है। तो यहां पे 5 से 2 कम करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मतलब सी। देखो आई सी यहां पे भी है, आई सी यहां पे भी है, डब्ल्यू यहां भी है, डब्ल्यू यहां भी है, मतलब डब्ल्यू तो आएगा। आखिरी लेटर चेक कर लीजिए, 10 से 6 हुआ यानी 4 कम हो रहा है, 6 से 4 करेंगे 2, 2 का मतलब बी आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कोई सवाल ऐसा हो जो थोड़ा कम समझ में आए या थोड़ा जल्दी लग रहा है आपको, तो थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा। अब यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है, 4 ऑप्शन है, उनको पुटअप करके देखेंगे। कह रहा है कि कौन से सिंबलों को बदले तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। देखिए पेपर में जब आप सवाल करेंगे दिल्ली पुलिस जैसी परीक्षा में, जहां पे 30 से 35 लाख फॉर्म भरे जाएंगे और 20 लाख के आसपास अभ्यर्थी अगर पेपर में शामिल होंगे, तो आपको पूरा सवाल देखने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटा देखिए भाई, चिन्हों को बदलना है और सवाल को सोल्व करना है। सीधा पुटअप करिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे जरा चेकआउट करते हैं। पहला ही कह रहा है कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर लीजिए, यहां पे माइनस कर लीजिए, यहां पे प्लस कर लीजिए। यहां पे काटेंगे 20 या 60, 3 से करेंगे 15, तो आपके पास मिलेगा 96 माइनस 32 प्लस में 15। अब यहां पे आप देखते हैं, यहां पे आप काटेंगे तो भैया 15 में 12 में 17 आएगा माइनस का, तो यहां पे 16 में 7 गई, ये तो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा नहीं, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि गुणा और माइनस को चेंज कर लीजिए। भैया गुणा और माइनस को यहां पे गुणा कर लीजिए, यहां पे माइनस कर लीजिए, तो 20 या 60 हो गया, और यहां पे 32 96 हो गया। 96 प्लस में 96 ये बड़ा चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, भाग और गुणा को चेंज कर लीजिए। यहां पे कह रहा है कि गुणा चेंज कर लीजिए और यहां पे भाग, तो 5 चौके 20 आएगा। फिर यहां पे आप करेंगे तो 6 चौक 24, 240 आएगा माइनस का, ये बड़ा नंबर चला जाएगा, तो ये भी सोल्व नहीं होगा। माइनस और भाग को चेंज कर लीजिए, यहां पे नहीं, तो किससे सोल्व होगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर 1 से ही सोल्व होगा दोस्तों। प्लस और माइनस को इंटरचेंज करिए, यहां पे माइनस करेंगे और यहां पे प्लस करेंगे, तो देखिए 20 से कटेगा 3, 3 पंजे 15 होगा, ठीक है। अच्छा यहां पे प्लस था, मैंने उल्टा कर दिया, 96 माइनस 32 प्लस में 15, तो पहले प्लस को आप ऐड कर लीजिए। 6 5 11, 9 1 10 और 11 में से 32 जाएगा, तो 11 में 9 2 गई 9 और 8 में 10 में 3 गई 7, 79। तो ऑप्शन नंबर ए से ही सेटिस्फाई हो रहा था, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, एक वैसा ही सवाल है, ये थोड़ा सा लेंदी सवाल हो जाता है। इसमें आपको क्या है, वो ऑप्शन पुटअप भी करके देखना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आप पुटअप करेंगे तो बराबर में यहां पे आप देखो प्लस आएगा, माइनस, गुणा और भाग, ये तो बराबर रहेगा। 5 चौक 20 करेंगे, 12 चौक 48, 48 और 13 जोड़ेंगे, 48 और 3 51, 10 61, प्लस में 6 करेंगे तो 61 और 6 67 होगा, नहीं होगा। भाग 2 से करेंगे, देखो यहां पे भाग करेंगे तो 13/6 तो कैंसिल, मतलब 16 नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 आपने एलिमिनेट कर दिए। यहां पे ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि गुणा, माइनस, प्लस और डिवाइड और बराबर, यही तो है। तो यहां पे करेंगे भैया 5 से काटेंगे 4 बार, अब इनको 13 चाहिए 78, तो 78 माइनस 12 प्लस में 4, तो 78 और 4 82 में से 12 गया तो 70 आपका आ रहा है यहां पे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ब्लड रिलेशन का सवाल है। कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, मान लीजिए मैं डेविड हूं, जब भी इस प्रकार का इंडिकेटिव सवाल आए तो आप ये मान के चलिए कि जो बोल रहा है या जो इशारा कर रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, आप उसको खुद की जगह रिप्रेजेंट कर दीजिए, सवाल आपका आसान हो जाएगा। मान लीजिए डेविड मैं हूं, एक तस्वीर की इशारा कर रहा हूं कि तस्वीर में दिख रही लड़की, एक बात तक कि जो तस्वीर किसकी है, लड़की की है। तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई के इकलौते भाई, मेरा भाई, उसका इकलौता भाई कौन हुआ, मैं हुआ, की बेटी है। जो तस्वीर में लड़की दिख रही है वो मेरे भाई के, किसके, डेविड के भाई के इकलौता भाई, तो मेरा भाई के इकलौता भाई मैं हुआ, ठीक है दोस्तों। की लड़की है, तो तस्वीर में दिख रही लड़की का डेविड से क्या संबंध है, तो आप समझ सकते हैं वो क्या है, उसकी बेटी है, ठीक है। मैं अपनी बेटी के इशारा कर रहा हूं। अगला सवाल देखिए, यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है कि किसी सांकेतिक भाषा में जैकब, JACOB, इसको लिखा गया है 104 और हेनरी, HENRY, हेनरी को लिखा गया है 65। तो आपसे पूछा है दोस्तों जेम्स को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहां पे नंबर कोडिंग का सवाल पूछा गया है और नंबर कोडिंग में आपकी प्लेस वैल्यू पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। यहां पे आप देखेंगे 10 1 3 15 और 2, क्या इनको जोड़ने पर 104 आएगा, नहीं, तो 104 तो नहीं आ रहा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इनका अपोजिट के जो ये जो लेटर, इनके अपोजिट लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू चेकआउट करते हैं। तो पहले अपोजिट लेटर, तो अपोजिट लेटर जयपुर क्वीन, आजाद, CX, लव और बॉय। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखिए, ये आता है 17 पे,
ये 26 पे, ये 24 पे, ये 12 पे और ये 25 पे। क्या इनको जोड़ने पर 104 आएगा? देखो 7 6 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, असल पाई 2, 2 3 2 5 2 7, 1 8 और 2 10। यानी अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड करने पर हमें नंबर मिल रहा है। एक बार फिर वेरीफाई कर लेते हैं। तो एच का क्या आएगा दोस्तों? हाई स्कूल, ईवी, मालवीय नगर, इंडियन रेलवे और बीवाई। प्लेस वैल्यू 19 प्लस में 22 प्लस में 13 प्लस में 9 प्लस में 2 दोस्तों। तो यहां पे अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए 22, आप ऐसे जोड़ लीजिए 22 और भैया 19, तो 9 और 2 11, 31 10 41, 41 9 50, 2 52 3 55 और 10 65। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आपको अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। तो जयपुर क्वीन, तो क्वीन का मतलब 17, ए का जेड यानी 26, मालवीय नगर यानी 14, ई का वी यानी 22 और एस का एच दोस्तों। अब इनको आप जोड़िए तो 22 और 8 30 हो गए, ठीक है। या आप ऐसे जोड़ लीजिए 8 2 10, 10 4 14, 14 6 20 और 20 और 7 27, यानी 87 इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो प्लेस वैल्यू समझ में आया कि किस प्रकार का पैटर्न है। अगला सवाल देखिए, एनालॉजी का सवाल है। कह रहा है कि किसी एक मतलब व्यंजनों की संख्या या शब्द को आधार पे ध्यान से देखना है और जो संबंध पहले दो ग्रुप में है वैसा ही संबंध आपको देखना है। कह रहा है कि जादूगर का जो संबंध है जादूगरनी से है। तो आप जान सकते हैं कि यहां पे जेंडर चेंज हुआ है। जादूगर का क्या हो गया दोस्तों? जादूगरनी। तो यहां पे मठवासी का क्या बनेगा दोस्तों? मठवासी यानी मेल है, तो मठवासिनी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे सवाल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस की प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। एक भी सवाल दिल्ली पुलिस से बाहर की परीक्षाओं से हमने नहीं लिया है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहां पे 3 डायग्राम दिए गए हैं। ये जो ए डायग्राम है ये दर्शा रहा है शहर पी में कारखाने कितने हैं। ये जो सी है ये दर्शा रहा है खिलौने के कारखाने कितने हैं। और ये जो बी है ये दर्शा रहा है कि कारखाने जो सरकारी हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो सवाल को ध्यान से देखते और फिर आंसर देते हैं। कह रहे कि शहर पी के बाहर यानी पी में नहीं होना चाहिए। तो पी में नहीं होना चाहिए तो ये नंबर तो मेरे काउंट होंगे ही नहीं, क्योंकि पी से बाहर होने चाहिए, ठीक है जी। खिलौना बनाने के कितने सरकारी कारखाने हैं? ऐसा कारखाना जो खिलौना बनाता हो सरकारी हो, यानी ऐसा नंबर जो खिलौने और सरकारी में दोनों में कॉमन होगा। तो क्या 300 मेरा आंसर होगा? ये तो खिलौने बनने वाले हैं, ये तो सरकारी नहीं है। ये सरकारी कारखाने जरूर हैं लेकिन खिलौना बनाने वाले नहीं हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी 50। अगला सवाल देखिए, सही क्रम में इनको दर्शाना है, ठीक है ना। और इसके चाहो तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑप्शन आप रख सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है ना। हम वैसे चेक कर लेते हैं कि कौन सा पहले आएगा। तो देखो सभी में आर ही है, उसके बाद एस पी एल डी एस एल। तो आप जानते हैं पहले डी आएगा तो 3 नंबर पहले आ जाएगा, 3 नंबर पहले आ गया। अब उसके बाद देखिए डी के बाद क्या आएगा? ई एफ जी एच आई जे के एल आएगा। तो एल वाले 2 है यहां पे, ये एल ये एल। तो एल के बाद क्या आएगा? ए आएगा, तो 4 नंबर पहले आ जाएगा, फिर 1 नंबर आ जाएगा, 3 4 1, ठीक है जी। फिर आपको पता है कि एस तो बहुत लेट आता है तो 5 आएगा। 5 के बाद यहां पे रेस्क्यू और यहां पे आर ई एस ओ, तो सी पहले आएगा, तो 6 और ये फिर 2। ये इसका पैटर्न हो जाएगा 3 4 1 5 6 2, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, ये इसका पैटर्न दे रखा था 3 4 1 5 6 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, क्लासिफिकेशन का सवाल है। 4 ग्रुप दिए हुए हैं, एक है वो इनसे संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको बताना है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो भैया पहला अगर आप देखो है ना, तो पहला 2 ग्रुप जो है इवनिंग एक दूसरे के विपरीत है। फादर अंकल एक दूसरे के अंकल है, मतलब अपोजिट है। सी एक्स, यहां पे एच का एस होना चाहिए, पहली चीज तो यही से बाहर हो गई। दूसरा पे आप मेजर कर सकते हो दोस्तों, कैसे कर सकते हो? एक तो पैटर्न ये हो गया कि पहले 2 लेटर एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरा देखिए,
यहां से ई से 9 हुआ प्लस का 4 है, 22 से 24 हुआ प्लस का 2 है, यहां से 6 से 10 हुआ प्लस का 4 है, 21 से 23 हुआ प्लस का 2 है। यहां पे देखिए 3 से 7, 24 से 26, क्या यहां पे है? तो देखो 8 से 13 प्लस का 5 है। तो दो पैटर्न है जिनसे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, आप कोई भी लगा सकते हो। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि पी और क्यू बहनें हैं, क्यू आर से विवाहित है, एस आर का पिता है, टी एस की पत्नी है, यू एस की पुत्री है, तो यू क्यू से किस प्रकार संबंधित है? जो स्टेटमेंट आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है और आंसर दे देना है, सोचना नहीं है दोस्तों। जो पेपर में अप्रोच होनी चाहिए वह आपको बता रहा हूं, ठीक है? डायरेक्ट आपको सवाल को करना है। पी और क्यू दोनों बहनें हैं, तो भैया पी और क्यू दोनों ही बहनें हैं, दोनों ही फीमेल है, सर्कल का निशान, बहन है तो समानांतर पीढ़ी में। क्यू जो है आर से विवाहित है, तो क्यू की शादी किससे हुई है दोस्तों? आर से, तो ये मेल पर्सन, पति पत्नी बराबर का निशान। एस जो है आर का पिता है, एस पिता है किसका दोस्तों? आर का। पिता है मेल पर्सन, ऊपर जाएगा, पिता पुत्र को ऊपर रखते पिता को। टी है वो एस की पत्नी है, टी पत्नी है किसकी दोस्तों? एस की। पति पत्नी बराबर का निशान। आगे देखिए कह रहा है यू जो है एस की पुत्री है, यू जो है ना एस की पुत्री है, तो एस की अगर पुत्री यू है तो इसका मतलब यू आर की बहन है, और क्यू की क्या लगती है दोस्तों? ननद लगती है, पति की बहन ननद लगती है। यू जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित? देखो सवाल यही पूछ लिया गया, मैंने तो पहले बता दिया क्या पूछा जाएगा। सवाल देखिए क्या पूछा, यू जो है क्यू की क्या लगती है, मतलब ये जो क्यू है ये यू को क्या कहेगी? ये इसकी पति की बहन है, और पति की बहन क्या लगती है दोस्तों? ननद लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल देखिए, कथन और निष्कर्ष का सवाल है, तो ऊपर के जो फालतू की चीजें हैं वो मैं हटा देता हूं, ठीक है? ऑप्शन आपको दिखने चाहिए। चलिए, ये कथन है और ये निष्कर्ष है। तो जब भी सलोगजम का सवाल आए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइए और जल्दी से सवाल को सोल्व कर दीजिए। कह रहा है कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, तो यहां पे डायग्राम बनाएंगे जी। सभी जो कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे क्या है दोस्तों? लैपटॉप हैं, ठीक है जी। कुछ लैपटॉप महंगे हैं, कुछ लैपटॉप हैं दोस्तों जो महंगे हैं। क्या कंप्यूटर महंगे हैं? तो ये महंगे का डायग्राम अगर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो ये हो भी सकता है, ठीक है? तो यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों? कंप्यूटर और महंगे यानी एक्सपेंसिव आप इसको कह सकते हो। ये दोनों केस किस में है दोस्तों? ये केस है दोस्तों आइदर और का, केस में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सभी महंगी चीजें आयात की जाती हैं, सारी की सारी जो महंगी चीजें हैं, जितनी महंगी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या की जाती हैं दोस्तों? आयात की जाती है। अब आप देखिए आयात का डायग्राम बनाया तो आयात और लैपटॉप का तो संबंध हो गया, लेकिन आयात और कंप्यूटर का संबंध नहीं बन पाया। तो फिर से आयात और कंप्यूटर, ये भी किसका रिलेशन है दोस्तों? आइदर और का। आइदर और का रिलेशन जब बनता है तो उसमें दो रिलेशन बन सकते हैं, या तो सम का पॉजिटिव या नो का नेगेटिव। यानी आप ये कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि कुछ कंप्यूटर महंगे हों, लेकिन ये भी है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि कोई भी कंप्यूटर महंगा नहीं है। इसी प्रकार से कुछ कंप्यूटर आयात किए जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कंप्यूटर आयात नहीं किया जा सके। बात आ गई समझ में? एक ही बात सही होगी। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। कह रहा है कि सभी लैपटॉप आयात किए जाते हैं, सारे के सारे लैपटॉप तो आयात नहीं किए जा सकते, कुछ लैपटॉप आयात किए जा सकते हैं। गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, तो हम जानते हैं कि कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कंप्यूटर महंगा ना हो। आइदर और का रिलेशन हो और अकेला निष्कर्ष हो, चाहे ये सम का पॉजिटिव दे रहा हो या इसकी जगह ऐसा होता है कि कोई भी कंप्यूटर महंगा नहीं है, तो भी गलत होता। अगर दोनों निष्कर्ष होते, एक बार कहता है कि कुछ कंप्यूटर महंगे हैं और एक स्टेटमेंट और मिलता कंक्लूजन कि कोई भी कंप्यूटर महंगा नहीं है, तो हम कहते हैं कि दोनों में से एक बात क्या है? सही है। यहां पे अकेला निष्कर्ष है तो गलत होगा। तो यहां पे न तो निष्कर्ष एक फॉलो करता है और न ही अनुसरण दो करता है दोस्तों, ठीक है? उम्मीद करता है समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में आई को जो है 64 लिखा है, नोज को 65 लिखा जाता है, तो लिप्स को क्या लिखा जाएगा?
तो देखिए EYES, आई को लिखा गया है 64, नोज NOSE, नोज को लिखा गया है 65, और आपसे पूछा है लिप्स को क्या लिखा जाएगा। तो जल्दी से प्लेस वैल्यू मुझे बता दीजिए आप क्या होगी। क्या आपको प्लेस वैल्यू याद है? याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए 5, 25, 5 और 19। अब आप इनको जोड़ के देखिए क्या इसके करीब पहुंचते हैं। देखिए 25 और 5 30, 30 10 40, 40 और 9 49 और 5 54, यानी इनका जोड़ करेंगे तो 54 आएगा। हमें चाहिए 64, तो 54 में अगर मैं 10 ऐड कर देता हूं तो मुझे 64 मिल जाएगा। यानी प्लेस वैल्यू में 10 ऐड कर दिया तो मुझे रिजल्ट मिल गया। आगे देखते हैं, यहां पे n आएगा 14 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 19 नंबर पे, ये 5 नंबर पे। जोड़ करेंगे तो 15 और 5 20, और 19 और 4 23, और 10 34। 34 और 20 कितने हो गए दोस्तों? देखो 15 और 5 20 था, 20 30 40 4 44, 44 और 9 53 बनेगा, और 53 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो 63 बनेगा, 65 नहीं आएगा। तो क्या ये पैटर्न है? देखो n आता है 14 पे, 15 19 और 5, तो 15 और 5 20 हो गए, और 19 और 14 33 हो गए, 63 आएगा ये। ठीक है, तो क्या इसका कोई और पैटर्न है क्या? तो देखो n का इनका अपोजिट चेक कर लेते हैं। तो इसका m आएगा, l आएगा, h आएगा, v आएगा। इनको देख लेते हैं। तो 13 प्लस में 12 प्लस में 8 प्लस में 22, तो 22 और 8 30, और 13 और 12 25। इनको जोड़ेंगे तो 55 आएगा, 55 में 10 जोड़ेंगे तो 65 आएगा। तो क्या ये पैटर्न यहां पे लागू कर दे? नहीं, इनका भी अपोजिट बनेगा दोस्तों। E से V, B से Y, V और H, इनको जोड़िए। 22 प्लस में 2 प्लस में 22 प्लस में 8, तो 22 और 8 30, और 30 और भैया 24, 54 प्लस में 10 64। ठीक है, तो इसका मतलब पैटर्न एक जगह लागू हो गया, दूसरे नहीं है, तो वो पैटर्न लागू नहीं होगा। पैटर्न वही होगा जो दोनों जगह लागू होगा। तो हमने सीधे प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखा, हमारा सोल्व नहीं हो रहा था। हमने क्या कर दिया, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ा और फिर उसमें 10 ऐड कर रहे थे, तो हमें रिजल्ट दोनों में मिल रहा था। तो ये पैटर्न हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब यहां पे अपोजिट, तो L का बनेगा O, I का R बनेगा जयपुर, यहां पे काला पानी HS, प्लेस वैल्यू 15 18 प्लस में 11 प्लस में 8। ठीक है, तो आप इनको जोड़ेंगे तो 18 और 5 23, 10 33, 33 और 8 41, 42 और 10 52, और 52 में आपको 10 और ऐड करना है। तो 52 और 10 कितने हो गए दोस्तों? 62, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं पैटर्न आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अब यहां पे क्या है, रिपीटेड सीरीज है दोस्तों। रिपीटेड सीरीज की सोल्व करने के लिए 3-4 स्टेप है। सबसे पहले लेटर काउंट कीजिए। ठीक है, जो भी सवाल आपको दिया उसके लेटर काउंट कीजिए, फिर आप उनकी ग्रुपिंग कीजिए, लेटर के अकॉर्डिंग आप उनकी ग्रुप बनाइए, और फिर आप क्या करिए दोस्तों, ऑब्जर्वेशन कीजिए। ठीक है, तो सवाल आपका जल्दी सोल्व होगा। पहले लेटर काउंट करते हैं, तो लेटर में खाली स्थान को भी काउंट करना है। तो यहां पे देखो 4 8 4 3 12 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 लेटर हैं। तो अगर लेटर यहां पे 20 है तो ग्रुपिंग बन सकती है या तो 4-4 की, या फिर ग्रुपिंग बनेगी 5-5 की। तो पहले 4-4 का सोल्व करके देख लेते हैं। यहां पे पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप और ये पांचवा ग्रुप। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, देखो इस ग्रुप का पहला लेटर ए है, यहां पे ओ है, यहां पे टी है, आगे खालिस्तान है, फिर जी है, यानी हर ग्रुप में लेटर अलग अलग है। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, 5-5 का ग्रुप बनाएंगे। तो 3 4 और 1 5 पहला ग्रुप, यहां पे दूसरा ग्रुप, यहां पे तीसरा ग्रुप, और चौथा ग्रुप आपको दे रखा है। ठीक है जी, अब आप देखिए, ध्यान से देखोगे तो हर ग्रुप का जो तीसरा लेटर दोस्तों, यहां पे आर है, यहां पे आर है, यहां पे आर है, तो डेफिनेटली यहां पे भी तीसरा लेटर क्या होगा, आर होगा, यानी ए जी आर। तो ये जाहिर सी बात है, यहां पे देखो ए जी आर यहां पे भी है, तो इसका मतलब यहां पे भी ए जी आर है, तो यहां पे भी ए जी आर होगा। पहला लेटर जो भरा जाएगा वो जी भरा जाएगा। अब आप देखिए, आर के बाद यहां पे क्या है दोस्तों, टी। तो अगर मैं यहां पे टी रख देता हूं तो ए जी आर टी ओ, ए जी आर टी ओ, ए जी आर
टीओ, AGR टीओ, ये इसका पैटर्न हो गया। तो क्या फिल कर रहे हैं दोस्तों, GTA, GTA दो में है दोस्तों, GTA, फिर उसके बाद OR, GTA OR। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अब ये सेट दिया है, इस सेट के अकॉर्डिंग आपको चेकआउट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसी की तरह यहां पे सेट किया गया है, ये आपको बताना है। समुच्चय पर आधारित सवाल है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम ये चेक करेंगे कि 76, 8 और 722 क्या इनसे कोई पैटर्न निकल रहा है क्या। फिर हम ये चेक करेंगे कि 14, 4 और 49 से कोई पैटर्न निकल रहा है क्या। तो यहां पे देखो 76 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 48, चल पाई 4, 8 7 56, 4 60, 600 के आसपास पहुंच रहे हैं, 722 के आसपास नहीं पहुंच रहे। क्या 8 722 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 नहीं 72, ये भी डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है, तो ये भी पैटर्न नहीं है। यहां पे दोस्तों एक विशेष पैटर्न है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पैटर्न यहां पे क्या है दोस्तों, बहुत ही स्पेशल पैटर्न है कि जो दूसरी संख्या है और जो तीसरी संख्या है उसका मल्टीप्लाई करके जब आप उसका स्क्वायर निकालोगे तो आपको मिलेगा पहला नंबर। ये पैटर्न है। यहां पे क्या पैटर्न है जी, यहां पे ये कह रहा है कि भैया आप 8 और 722 का मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालो। देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 8 7 56, 56 76 का जब आप रूट निकालोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, 76 आएगा। कैसे निकाल दिया जी, तो हम क्या करते हैं, जब रूट निकालते हैं तो दो दो संख्याओं का पेयर निकालते हैं। अब यहां पे यूनिट डिजिट 6 है तो इसका जो रूट रहेगा उसका यूनिट डिजिट भी 6 रहेगा। अब आप 56 देखिए, क्या 7 के स्क्वायर के नजदीक है या 8 के स्क्वायर के नजदीक है, ठीक है। तो ये 7 के स्क्वायर के नजदीक है 56, है ना। 7 तो 7 49, 56, 8 8 64, 64 से थोड़ा ज्यादा गैप है, 56 49 से कम गैप है, तो इसका मतलब छोटे वाला नंबर यहाँ पे आंसर आ जाएगा 76। ठीक वैसा ही पैटर्न नंबर 2 में यहाँ पे लगाया गया है। नंबर 2 में क्या पैटर्न है जी, यहाँ पे भी कह रहा है कि दूसरी संख्या यानी 4 और 49 को मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36, 4 चौक 16 और 3 19, इसका रूट निकालेंगे तो 14 आपको मिल रहा है। सेम वही पैटर्न आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए, क्या इसका 7 दूनी 14 यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा तो क्या रूट में 5 आएगा, नहीं। यहां पे देखिए 6 8 48, आप इनका गुणा करेंगे जो भी प्रोडक्ट आएगा, यूनिट डिजिट तो 8 आएगा ना। यूनिट डिजिट अगर 8 है तो क्या उसका रूट करने पर 3 आएगा, नहीं। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, 8 दूनी 16, देखो दो ऑप्शन आपके पास है तो इसका कर लेते हैं। 8 दूनी 16, असल पर 1, 8 7 56, 576 का रूट निकालने पर क्या आता है, 24 ही आता है। तो यही आपका पैटर्न, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम पहुंच चुके हैं। देखिए जरा जल्दी से, कह रहा है कि 6 मित्र हैं जो एक कतार में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए, 6 मित्र हैं तो 6 लाइन ऐसे बना लीजिए ताकि बाद में बार बार लाइन खींचने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, 6 मित्र बैठ के, भाई इनका उत्तर की दिशा की मुंह तरफ है, इसका मतलब दायां किस तरफ होगा दोस्तों, दायां इनका ये होगा। और जब बात होगी बाएं तो बाएं मतलब इनका ये, यानी जो आपका दायां है वो इनका दायां और जो आपका बायां है वो इनका बायां हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आर के ठीक दाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं तो भैया आर यहां पे बैठ सकता है, आर यहां पे बैठ सकता है और आर यहां पे बैठ सकता है, ठीक है। पी है वो टी के दाएं तीसरा है, क्यू पी के ठीक पास में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आर की पोजीशन एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर आर मान लीजिए यहां पे बैठा है तो अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, टी जो है आर के बाएं से दूसरा है। तो टी जो है आर के बाएं, देखो अगर आप यहां पे बैठाते आर को मान लीजिए तो ये तो टी यहां पे नहीं आता, यहीं आएगा आर, और टी आर के बाएं दूसरा तो यहां पे टी आ जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 से ही आपका क्लियर हो जाएगा कि आर कहां बैठा है। आगे देखिए, पी जो है टी के दाएं से तीसरा, टी के दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पे पी बैठा है। पी जो है टी के दाएं तीसरा है। क्यू पी के ठीक पास में नहीं है और ना ही किनारे पे बैठा है। क्यू जो है ना पी के तो पास में नहीं है और किनारे पर बैठा नहीं है, तो क्यू कहां बैठेगा दोस्तों, यहां पे बैठेगा, ठीक है। आगे देखिए, यदि Q S के बाएं से चौथा है, Q जो है S के बाएं चौथा,
तो ऐसे यहां पे बैठेगा, इसके बाएं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां पे बैठा है, एक व्यक्ति बचेगा PQRSTU, तो यू यहां पे बैठ जाएगा। पूछा यह है कि भैया यू कहां बैठा है, एस के बाएं से दूसरा तो पहला बैठा है भैया, आर के दाएं से दूसरा, आर के दाएं दूसरा, हाँ जी ये बिल्कुल सही बात है, तो आर के दाएं से दूसरा बैठा है। ये इसकी अरेंजमेंट हो गई दोस्तों, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली पुलिस में इस बार मैथ रीजनिंग में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए बढ़िया से बढ़िया सवाल आपको लेके आएंगे और बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको करवाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, नंबर सीरीज का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 941, 716, 520, क्वेश्चन मार्क 207 इस सवाल का आगे की सीरीज दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय हम सीधा अंतर पे चले जाते हैं। या तो ये दिखते ही सवाल लिख जाएगा कि स्क्वायर है कि क्यूब है, ठीक है, नहीं तो आप एक काम कर लीजिएगा, बस आप इसका अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर निकालेंगे तो यहां पे देखिए कितने का अंतर है, 6 में 1 गई 5, और यहां पे भैया 11 में 4 गई 7 बचेगा, और यहां पे देखो उल्टा घटा रहा हूं मैं, घटाई उल्टा रहा हूं, यहां पे घटेगा, 11 में 6 गई 5 बचेगा, 3 में गया 2 बचेगा, 9 में 7 गई 2, 225। यहां पे आप अंतर देखिए, 6 का 6 रह जाएगा, ठीक है, 11 में 2 गई 9 बचेगा, और 6 में 5 गई 196 बचेगा, आगे पता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई है कि ये जो अंतर है ये है भैया 15 का स्क्वायर, यहां पे 14 का स्क्वायर है, तो यहां पे क्या 13 का स्क्वायर अंतर रहा होगा, और यहां पे 12 का स्क्वायर अंतर रहा होगा, यानी यहां पे अंतर 144 का होना चाहिए और यहां पे 169 का होना चाहिए। दोनों को चेकआउट कर लेते हैं, तो आप इसमें जोड़ भी सकते हो, इसमें घटा भी सकते हो, तो 7 और 4 11, यानी 351 मेरा आंसर होना चाहिए। तो क्या 520 में से 351 घटाएंगे तो क्या 169 आएगा, 10 में 9, 11 में 5 6, बिल्कुल यही आपका आंसर हो गया। तो पैटर्न क्या है दोस्तों, स्क्वायर का अंतर जो है घट रहा है। देखो कितनी आसानी से सवाल सोल्व हो गया। कई बच्चे बैठे रहेंगे इसको क्या है पैटर्न, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको ब्रेक कर लीजिए सीरीज को, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। यहां पे दर्पण जो है इस अक्षरों के दाईं तरफ रखा है, यानी मिरर इमेज है, और मिरर इमेज में दोस्तों राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट और राइट हो जाता है, जबकि टॉप और बॉटम में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है जी। तो यानी जो चीज मिरर के पास है वो मिरर के पास रहेगी, जो मिरर के दूर है वो दूर रहेगी, ठीक है। तो क्या पैटर्न यहां पे बढ़ेगा, तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि भैया एच को ही हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो एच का पैटर्न क्या बन रहा होगा, एच का पैटर्न बनेगा इस प्रकार का क्योंकि एच यहां पे अंदर की तरफ है, तो एच यहां पे अंदर की तरफ ही रहेगा, तो इस प्रकार का पैटर्न बनेगा। ये उल्टा कर दिया इन्होंने, ये उल्टा है, ठीक है, 2 ऑप्शन है जिसमें एच ठीक है। अब इसके बाद यहां पे डी देखिए लेफ्ट की तरफ घुमाव है, तो डी आएगा राइट की तरफ, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। जेड, जेड भी बिल्कुल सही है। अब बात आती है 2 पे, तो 2 आपका इस प्रकार का नजर आएगा ना, इस प्रकार का, तो ये तो 2 सेम ही लिख दिया, तो ये एलिमिनेट हो गया, बचा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कौन सा ऐसा डायग्राम है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, जल्दी कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो यहां पे सिर्फ एक ट्रायंगल है, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, लेकिन एक चीज खास हुई कि एक आकृति आगे बढ़ गई, एक पीछे लग गई, फिर ये 2 हो गए आगे, फिर बीच में आ गई। आगे क्या हुआ दोस्तों, एक आकृति ये ऊपर है, ये उल्टी हो गई, ये आकृति उल्टी हो गई, ये उल्टी है, ये भी उल्टी हो गई। हुआ क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे दोनों आकृति सेम है, ठीक है दोस्तों, यहां पे दोनों आकृति क्या है, सेम है। यहां पे दोनों आकृति सेम है, एक आकृति आई उल्टी, बाकी 2 का मुंह ऊपर की तरफ था, एक का नीचे की तरफ हो गया। अब आगे क्या हुआ, 2 का नीचे की तरफ है, 2 का ऊपर की तरफ है, तो एक ग्राफ चल रहा है दोस्तों। अगली आकृति में क्या हुआ दोस्तों, यहां पे ये पहली, ये इन दोनों का ऊपर है और इन दोनों का नीचे हो गया, तो इसका मतलब किसने इंटरचेंज किया दोस्तों, ये तो अपनी पोजीशन पे सेम है, इसने नीचे की तरफ कर लिया है और इसने ऊपर की तरफ कर लिया है। अब अगली आकृति में क्या होगा दोस्तों, ये भी इंटरचेंज करेंगी,
और जब ये इंटरचेंज करेंगे दोस्तों तो आप बस ये पकड़ लीजिए कि किस प्रकार से इंटरचेंज करेंगे। तो अगली आकृति जो होगी, देखो ये तो पोजीशन इसकी यहां से ऊपर थी, नीचे हो गई, तो अब ये चेंज करेगी, ये नीचे हो जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी, यानी दो ये सरों में ऊपर रहेंगी, अगली दो ये नीचे रहेंगी और इसके साथ एक आकृति और जुड़ जाएगी बस। ठीक है, तो ऐसा किसमें है दोस्तों? तो देखो ये एलिमिनेट हो गया, देखो ये दोनों आकृतियां हैं, इसमें भी दिखा रहा है और इसमें भी दिखा रहा है, लेकिन इन आकृतियों में क्या हो रहा है कि एक पोजीशन जो है चेंज हो रही है। ठीक है, और पोजीशन चेंज होके जा रही है दोस्तों, यहां से यहां पे। देखो पहली और दूसरी में तो खास अंतर पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे तो सेम डायरेक्शन में दोनों, लेकिन यहां से जैसे आए 2 से 3 आए तो जो तीसरी आकृति आ रही है, जो नई आकृति आ रही है, उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। फिर अगली आकृति है, उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगली जो आकृति आएगी उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है जी, और चेंज कौन सी करेगी आप मुझे बताइए जरा। ठीक है, तो चेंज कौन सी करेगी दोस्तों? क्या चेंज होगी? तो देखो यहां पे चेंज करके दिखा रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, आंसर बचा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऐसा क्यों बताया है? क्योंकि ऐसा इसलिए बताया है कि पहली दो आकृतियां सेम हैं, कोई फर्क नहीं है, यहां से ये दोनों सेम है, एक आकृति ऐड हुई, अगली इसी के जैसी ऐड हो गई, फिर आगे चल के ऐड हो रही है, यानी डायरेक्शन जो चेंज कर रही है, पहली से तीसरी, दूसरी से चौथी और चौथी से जाके छठी में जाके इंटरचेंज करेगी। यहां पे अगली जो आकृति आएगी उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, ऊपर की तरफ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक बार फिर से समुच्चय का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 34 12 10, 34 12 10, इसी प्रकार है 56 17 और 22, इनमें जो पैटर्न है वैसा ही पैटर्न आपको ढूंढना है कि कोई और संख्या है क्या। तो देखिए दोस्तों, किसी ना किसी प्रकार से आपको 34 12 10 में रेशन ढूंढना पड़ेगा। तो 34 में से 10 घटाएंगे 24, 24 का आधा करेंगे 12। ठीक है जी, 56 में से 22 घटाएंगे तो 34 और 34 का आधा कितना दोस्तों? बिल्कुल पैटर्न फॉलो हो रहा है। 34 में से 10 घटाएंगे तो भैया 24, में 2 का भाग देंगे तो 12। यहां पे 56 में से 22 घटाइए दोस्तों, 6 में 2 गई 4, 5 में 3 2 गई 3, और 2 से भाग देंगे तो यहां पे भी 17 मिल रहा है। तो क्या ऐसा कोई पैटर्न है जो इसमें लागू हो रहा हो? तो 48 में से 8 घटाएंगे 40 का आधा, तो ये नहीं होता। 15 में 8 गई 7, ये भी नहीं होगा। 16 में 8 गई, ये ऑप्शन नंबर डी भी देखिए। 46 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा, 16 में 8 गई 8, 38 बचेगा, और 38 में 2 का भाग दूंगा तो 19 मेरे को मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान से पैटर्न है इसमें, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। हो सकता है कि एक ही सवाल में आपके 2 पैटर्न भी लग रहे हो। दूसरा पैटर्न भी दिखा देते हैं। जो बीच वाली संख्या है 12, इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 24, और 24 में ये 10 जोड़ दीजिए तो 34 आ जाएगा। बात वही आ गई, यहां 2 से गुणा कर रहे हैं, हम इसमें भाग कर रहे हैं। यहां पे 17 है, 17 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आएगा, और 34 में आप 22 जोड़ेंगे तो 56 आपको मिल जाएगा। सेम पैटर्न है। ठीक है जी, बस उल्टा दिखाया है। कह रहे कि x के विपरीत कौन सा नंबर होगा? 2 आपको डाइस दिए हुए हैं, x के अपोजिट आपसे पूछा है। इसके ऑप्शन मिस हो गए हैं। ठीक है, मिस प्रिंट ये सवाल था। देखिए x के विपरीत कौन सा लेटर होगा? तो देखिए x के विपरीत, देखो दोनों डाइस को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों में x कॉमन है और एक ही सतह पर है। तो जब पासे की 2 आकृतियां दी जाएं, दोनों में एक लेटर कॉमन हो, एक ही सतह पर कॉमन हो, तो बाकी की जो सतह है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी W का विपरीत हो जाएगा U, W का विपरीत होगा U, S का विपरीत होगा V। तो यहां पे पूछा x का, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? U V W X, तो एक लेटर एक्स्ट्रा है जो x का विपरीत होगा दोस्तों। ठीक है, वो ऑप्शन देखने पे पता लगेगा, तो ऑप्शन यहां पे थे नहीं, तो मतलब इन 4 के अलावा कोई भी ऑप्शन होगा वो x का विपरीत हो जाएगा। ठीक है जी,
उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगला सवाल देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट का इस सवाल है। कह रहा है कि 8 मित्र हैं एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुकर बैठे हैं। तो 8 मित्र है भैया, ठीक है। तो पहले तो वर्गाकार मेज बनाइए और 8 यहां पे कॉर्नर बनाइए। तो 4 कॉर्नर बनेंगे दोस्तों बीचों बीच और 4 बनेंगे दोस्तों भुजाओं के बीच में, इस प्रकार से। जब भी यहां पे बात होगी दाएं की, तो दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और जब बाएं की बात होगी तो क्लॉकवाइज आपको चलना है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन दाएं और बाएं में ही होता है। ठीक है जी। अब देखिए यहां पे ए एक भुजा के केंद्र में बैठा है। पहली स्टेटमेंट यहां पे दे रखी है, ए एक भुजा के केंद्र में। तो भुजा का केंद्र मतलब भुजा के बीच में, मान लीजिए ए यहां पे बैठा है। बी जो है ए के बाएं से तीसरे स्थान पे, ए का बाएं ये होगा, तो तीसरे स्थान पे यहां पे बी बैठा है दोस्तों। केवल 3 व्यक्ति बी और सी के बीच में बैठ सकते हैं। तो बी और सी के बीच में इधर से आप देखोगे तो भी 3 व्यक्ति हैं, इधर से देखोगे तो भी 3 व्यक्ति, यानी सी यहां पे बैठ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने पूरी कर दी है, यहां पे हमने पूरी कर दी है। कह रहा है कि एफ न तो सी का और न ही बी का निकटतम पड़ोसी है। न तो बी का, इन दोनों पे स्थान पे बी नहीं है और इस पे भी बी नहीं है, यानी जो एफ है यहां पे नहीं है। तो फिर एफ या तो यहां होगा या फिर एफ यहां होगा, है ना? समझ में आ रहा है? ई जो है एफ के बाएं से तीसरे स्थान पे, अगर आप मान लीजिए एफ को यहां बैठाते हो, ठीक है, तो जो कह रहा है कि ई जो है एफ के बाएं से, अब ये व्यक्ति यहां पे बैठा है मान लीजिए, और इसका बायां देखोगे तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पे तो ऑलरेडी ए बैठा है, तो यहां पे फिर ई कैसे आएगा? जो ये दे रखा है, तो इसका मतलब एफ यहां पे नहीं बैठा है, एफ डेफिनेटली यहीं पे बैठा है दोस्तों। ये एफ की पोजीशन कंफर्म हो गई। और अब देखिए ई जो है एफ के बाएं से तीसरे स्थान पे, तो पहला दूसरा तीसरा यहां पे ई बैठ गया है दोस्तों। ठीक है, सिंपल हो गया। डी एच के ठीक बाएं बैठा है। जो डी है वो एच के ठीक बाएं, कहां बैठेगा दोस्तों? एच के ठीक बाएं, तो डी यहां पे बैठेगा। अब एक व्यक्ति बच गया ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ई एफ जी बच गया, जी यहां पे आ जाएगा। सवाल ये पूछा है कि जी के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो जी के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है दोस्तों? ए बैठा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सारे के सारे सवाल दोस्तों दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम पूछ चुके हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 74, 92, 117, क्वेश्चन मार्क 188, 234। तो यहां पे कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो आप इसका अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो जब आप अंतर निकालेंगे तो देखो 12 में 4 गई 8 और 8 में 7 गई 1, 18 का अंतर है। 7 में 2 गई 5, 11 में 9 गई 2, 25 का अंतर है। ठीक है, आगे पता नहीं है। यहां पे देखिए 14 में 8 गई 6, 14 में 8 गई 6 और 12 में 8 गई 4, 46 का अंतर है। ठीक है, ठीक है। अब आप यहां पे देखोगे अंतर, तो भैया यहां पे 18 से 7 25, 25 और 7 32 होना चाहिए, 32 और 7 39 होना चाहिए, 39 और 7 का 46 है। हाँ बिल्कुल है, तो यहां से 32 का अंतर होगा। और सीरीज आप बढ़ रही है, सीरीज बढ़ रही है, तो 117 में आप 32 जोड़ दीजिए, 7 2 9 3 1 4, 149 सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये है सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। एक बार फिर से फोटोकॉपी हो गया है। यहां पे पूछा है v के विपरीत। अभी हमने जो किया था वो x के विपरीत पूछा था, यहां पे v के विपरीत पूछा है। यहां पे भी x कॉमन है, यहां पे भी x कॉमन है, वही पैटर्न यहां पे v का विपरीत क्या हो जाएगा? s हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है सवाल। और ये रहा इस क्लास का आखिरी सवाल दोस्तों। कह रहा है कि आकृति में एक श्रृंखला चली हुई है, श्रृंखला की 5वीं आकृति क्या होगी? ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से। पहली चीज, सभी में भुजाएं 3 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां पे आप देखोगे ये इसकी बाउंड्री सर्कल है पहली की,
तीसरी की बाउंड्री सर्कल है तो पांचवी की बाउंड्री भी सर्कल होगी, तो सर्कल होगी तो ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन आपके हट गए। दूसरा, आप इसको ऑब्जर्व मत कीजिए क्योंकि इसमें और इसमें समान पैटर्न, इसमें और इसमें समान पैटर्न चला हुआ है। आप देखोगे अंदर जो भुजा है 3 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे अंदर भुजा 7 है, यहां पे 5 हो गई, तो अगली जो आकृति होगी 7 से 5, तो 5 से कितनी होगी दोस्तों 3। अंदर सर्कल के अंदर पहले ट्राइंगल मिलेगा, तो ट्राइंगल मिलेगा तो ऑप्शन नंबर बी देखो ये ट्राइंगल है, सिंपल। ठीक है, तो ये था आज का रीजनिंग का मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए। पूरे 25 साल हमने किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर बताइएगा और डेली इसी प्रकार से एक क्लास आप देखने के लिए मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज है वो 40 नंबर का रहने वाला है। अगर आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हैं, रेगुलर इन क्लास को देखते हैं, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आप 40 में से 35 के आसपास स्कोर डेफिनेटली कर दोगे, क्योंकि 25 नंबर की रीजनिंग आएगी। अगर इसमें से 23 24 भी नंबर करते हो, 23 भी करते हो और मैथ में भी 3 से 4 गलत करते हो, तब भी आप 34 35 के आसपास आप पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।